बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश हों, आबाद हों। और आज के व्लॉग में मैं कोई भी रूटीन की बात नहीं करूँगी, बस जो भी रूटीन में हो रहा है आप लोग बैकग्राउंड में देखते जाएंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है आपका और मेरा, बल्कि हर उस औरत का टॉपिक है जो आज की ज़िंदगी में एक जंग लड़ रही है। और वो जंग भी ऐसी है कि एक खामोश जंग है, उसे ख़ुद भी नहीं पता कि इसका जो है वो क्या इख्तिताम है। लेकिन ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरत बनाने के लिए जितनी भी हम औरतें हैं, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बेटी के रूप में, चाहे वो बीवी के रूप में है, वो अपने किरदार को बखूबी निभा रही हैं। और वैसे तो ज़िंदगी में हमारे बेशुमार ऐसे लम्हे आते हैं कि जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं और इसके बाद हमारे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता करते हैं। और ये अल्लाह ताला की हम पर बहुत बड़ी एक रहमत है कि हम हज़ार गम होने के बावजूद भी अगर हम बिखर भी जाएं तो हम दोबारा अपने आप को जोड़ते हैं, अपने आप को बनाते हैं और दोबारा जी उठते हैं, क्योंकि हमें अपने रिश्तों से मोहब्बत होती है और हम नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते हमसे बिखर जाएं, दूर हो जाएं। और एक औरत ये सारी कुर्बानियाँ उसी सूरत में देती है जब उसे अपना घर बसाना होता है, जब उसे अपने घर को आबाद करना होता है। अगर हम बात करें एक माँ की, तो माँ तो इतनी कुर्बानियाँ देती है, जैसे रात को माँ अपने सुकून को बेचती है, अपने आराम की नींद को बेचकर अपने बच्चे के लिए सुकून की नींद ख़रीदती है। उसका बच्चा रात में जितनी बार भी उसे जगाता है, वो उस बात से अज़ियत में नहीं आती, बल्कि खुशी खुशी उठती है, अपनी ममता का एहसास दिलाती है और दोबारा से अपने बच्चे के साथ जी उठती है। उसके साथ जब नन्ही नन्ही बातें करती है तो उसे लगता है कि वो सारी बातों को समझ रहा है, क्योंकि ये उसकी ममता होती है ना। वो अपने दुख, अपनी खुशी सब अपने बच्चों से कह रही होती है। और सुबह दोबारा थकी हारी अपने कामों में मगन हो जाती है। लेकिन अगर इन सब में उसकी आँख ज़रा थोड़ी सी देर से खुले तो उसकी सारी मोहब्बत, उसका सारा खलूस उसके मुंह पर मार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं मैनेज होगा, ये तो तुम कर ही नहीं सकती। हालांकि वो बहुत अच्छे से अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभा रही होती है। आखिर एक माँ होने के साथ साथ वो एक औरत भी तो है ना, एक इंसान भी तो है ना। उसे भी थकन होती है, उसका जिस्म भी दिन भर के कामों के बाद चकनाचूर होता है। वो भी चाहती है रात को सुकून से सोए, सुबह सुकून की नींद से उठे। लेकिन ऐसा मुमकिन तभी हो सकता है जब वो सुकून चाहे और वो सुकून उसे मिले। अब अगर हम बात करें एक बीवी की, तो वो तो हर बात पर समझौता करती है, हर बात पर अपने रिश्तों को निभाना जानती है, हज़ारों परेशानियां, हज़ारों गम छुपाना जानती है। दुखी दिल होने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना जानती है, अपने रिश्तों को निभाना जानती है। वो सब वो उसी सूरत में करती है जब उसे पता होता है कि उसने अपने घर को आबाद रखना है। लेकिन अफसोस कि हम ये समझते हैं कि ये तो औरत का फ़र्ज़ है, अगर वो ये सारे काम कर रही है तो ये उसका फ़र्ज़ है, ये कोई वो हम पर एहसान नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी मोहब्बत, उसका खलूस, उसका सब कुछ, ये सब उसकी एक कुर्बानी होता है। आज का ये जो व्लॉग है ना, ये हर औरत की आवाज़ है और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस आवाज़ को बेहतरीन अल्फाज में आप तक पहुंचाऊं। बातें तो बहुत सारी हैं, यहाँ तक कि व्लॉग एंड होने वाला है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं दोबारा शेयर करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने बताना है।
تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک پیارے سے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور جو فرسٹ ٹائم آئیں وہ لازمی سبسکرائب کریں, اور کامنٹ سیشن میں پیاری سی دعا بھی لازمی دیں, اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.